हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। तो सभी शहर में सरस्वती पूजा विसर्जन हो गया होगा, क्योंकि आज तारीख है 25, 24 तारीख को सभी सरस्वती पूजा का विसर्जन हो गया होगा। कितना दुख की बात होता है नहीं, कि माँ आती है और इस माँ से अपनी माँ याद आ जाती है। आ जाती होगी, सभी को नहीं आती होगी। जिसकी जिसकी माँ नहीं है उसको उसको याद आ जाती होगी अपनी माँ। कि कैसा समय है ये। अगर मुंह से आवाज निकल रहा है तो सभी लोग अपने घर में रख सकते हैं। अगर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं रखेगा। या माटी की मूर्ति हो या रियल में मूर्ति हो या रियल में इंसान हो, समझ सकते हैं आप लोग। तो आप लोग से आज हम कुछ बात करेंगे सोशल मीडिया के बारे में ही। कुछ जानकारी देंगे आपको। जानकारी सभी को होती है, मैं किसके अंदर कैसा फीलिंग होता है वो तो वही लोग बताएंगे ना। तो आज मैं यही कहना चाहती हूँ कि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, और ख़राब होने का 23 तारीख से ही है। 23 तारीख से ही मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हुआ है। थोड़ा थोड़ा था उस समय, लेकिन कल से 24 तारीख को शाम से मुझे ज़्यादा तबीयत खराब हुआ। तबीयत खराब में ये सर में दर्द है, और गला दर्द कर रहा है, सीना दर्द कर रहा है, और बुखार बहुत ज़्यादा है। मैंने कल गई थी डॉक्टर के पास और लाई दवा, तो बोले कि अब आप सुई ले लीजिएगा, इंजेक्शन ज़रूरी है आपको, क्योंकि ज़्यादा बुखार भी है और क्या बोला, कमजोरी ज़्यादा है आपको। कमजोरी के बारे में बताया तो हमारा कमजोरी जाता नहीं है, कभी नहीं जाता है, क्योंकि मैं खाना बहुत कम खाती हूँ। और इसीलिए सभी लोग हमको डांटते हैं, सभी लोग बोलते हैं खाती पीती नहीं है। ये नहीं है कि मैं बाहर के खाना भी चाटती हूँ ज़्यादा, मतलब फुचका फुचकी चाउमीन ये सब भी नहीं उतना चॉइस करती हूँ। फिर भी पता नहीं बहुत ज़्यादा मेरा खुराक ही कम हो गया है। चलिए छोड़िए उस सब बात, छोड़िए। मैं ना किसकी आज बताने वाली हूँ सोशल मीडिया के बारे में, और दूसरे की ही बारे में बताऊंगी। अभी तत्काल में समझिए कि हमारे ही बक्सर जिला में एक चौसा पड़ता है, बनारपुर उधरे है आसपास, चौसा के जरिए है आसपास में। तो उन लोग बैग से उधर से भी 3 लोग आ रहे थे, एक गाड़ी पर 3 लोग, और इधर से भी एक लोग थे, एक लड़का था बैग पर। और सामने सामने इतना तक्कड़ बड़ियार हुआ है कि आप लोग सब क्या बताएं। पूरा वीडियो देखिएगा, तभी समझ में आएगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। और तबीयत खराब होने की वजह मेरा वही है। क्यों मेरा तबीयत खराब हो जा रहा है बार बार, आप लोग से हम बताएंगे ज़रूर। और आज बताएंगे, वीडियो में बताएंगे। पूरा फुल वीडियो मेरा देखिएगा, समझ में आएगा तो समझ तभी आएगा, ठीक है। और जिसको जिसको समझ में आएगा, मेरी बात अगर सच है, रियल है, तो लाइक कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि मेरा तबीयत परसों दिन से क्यों ख़राब है, क्योंकि परसों दिन इतना बड़ियार कांड हो गया बनारपुर में। और समझिए वो दुख देखती हूँ ना तो मेरा अपना दुख याद आ जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी वैसा हुआ है। पता ना इतना दर्द हमको क्यों होने लगता है। जब तक से अभी ज़्यादा, जब मतलब पहले से ऐसे नहीं थी, मैं पहले बहुत अच्छी थी। पहले ना किसी की बात का टेंशन था, ना कुछ था। कोई कुछ भी बोल देता था, हम कुछ बर्दाश्त कर लेते थे, मैं समझ दिमाग पर नहीं लेती थी। लेकिन जब से मेरे साथ कांड हुआ है ना, समझिए मेरा दिमाग भी पता ना क्यों ये ऑटोमेटिक बहुत डिप्रेशन में चल जाता है। और दिमाग को इतना टेंशन हो जाता है मुझे ना, कि हम क्या बताएं। छोटी छोटी बात को मुझे इतना घाव हो जाता है, दर्द हो जाता है। अब क्यों होता है ये भी अब
नहीं बता सकती मैं क्यों नहीं, क्यों होता है। और समझे ना कि इतना दर्दनाक उन लोग लड़ा है, इतना दर्दनाक लड़ा है कि अब गाड़ी भी दूर हो गई है, गाड़ी भी दूर हो गई है। और चटपट चारों वही एक्सपायर हो गए हैं। सोच लीजिए जिसके घर के होंगे क्या होता होगा उनके घर, कैसे हो रहे होंगे उनकी माँ बाप। और मुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है ये भी हम आप लोग को बता सकते हैं कि मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मेरे तो गाड़ी चलाने में कोई दिक्कत नहीं थी, न बैठने में दिक्कत थी। पता ना क्यों क्या हो गया इतना, मतलब मैं करीब से किसी की मौत नहीं देखी थी। जब तक से मैंने शादीशुदा जन्म ली हूँ तब से शादीशुदा तक ले मैंने इतना करीब से किसी की मौत नहीं देखी थी। और हमको उम्मीद भी नहीं था कि हमारी मम्मी नहीं है हमारे साथ, हम उसको माटी को ढो रहे हैं, ये भी हमको मालूम नहीं था। मालूम नहीं था हमको कि मम्मी नहीं हमारे साथ है, मम्मी को माटी को ढो रहे हैं। हमको हॉस्पिटल में पता चला, हॉस्पिटल में भी नहीं पता चला, रास्ता में पता चला। पापा बात कर रहे थे किसी से तब पता चला हमको कि और मम्मी हमारे साथ नहीं है। दर्द इसलिए हो रहा है, वही एक थी मेरी जिंदगी में ऐसी, उससे हम कोई बात अपने खोल के कह रही थी, खोल के मतलब दिल से कह रही थी। वो हमको इतना समझा रही थी, इतना समझा रही थी, खास करके मेरे सास ससुर और नंद के बारे में और समझा रही थी। देख पूजा, जब भी होगी माँ वही होगी, वही बाप होंगे, वही बहन होगी, नंद भी बहन ही है, रियल में हुए वही माँ हुए। हमने सास ससुर की बात नहीं समझ रही थी तो वही मुझे समझाई। देख माँ बाप गलत हुए तो हम तुमको डांट सकते हैं, तुम बर्दाश्त कर सकती है, माँ बाप को सास ससुर की डांट बर्दाश्त नहीं कर सकती है। मुझे वही संस्कार दिए हैं कि मैंने आज तक ले माँ बाप को रीति निभा रही हूँ। और मेरी एक नंद है, उनको अपने बहन मानती हूँ, कभी हम नंद के निगाह से नहीं देखी हूँ। जब देखी हूँ अपने बहन की निगाह से देखी हूँ, क्योंकि मेरी बहन भी नहीं है, मैं अकेली हूँ। मेरे दो भाई हैं, मेरी दो भाभियाँ हैं, अच्छी हैं, वही अब करती हैं हमको बुलाना होता है तो वही लोग हमको बुलाती हैं, अब करती हैं। जाने के बाद ये नहीं कि हमको नहीं करती हैं, बहुत सारा संस्कार हमको सवाल, बस मिसना घसना खिंचना कचरना खिलाना पिलाना सब कुछ करती हैं। लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मुझे माँ को बहुत याद आता है। खास करके मेरे जब तबीयत खराब होता है ना तब मुझे और याद आती है, क्योंकि वही थी एक जो मेरे दुख में सुख में हर पल मेरे साथ खड़ी रहती थी, हर पल। चाहे मैं बीमार हो जाऊं, चाहे जैसी भी रहूं, मेरी माँ ही मेरे साथ देती थी। अब सभी को पता है मेरा ससुराल उत्तर प्रदेश है, हमने बिहार में रहती हूँ। क्यों रहती हूँ, हम लोग छोटा मोटा मेरा दुकान है, उसी से हम लोग अपना पेट पालन पोषण कर लेती हूँ। और क्या कर सकती हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या बोले क्या ना बोले। इतना सुबह सुबह मैंने क्यों ब्लॉग बनाई हूँ, क्योंकि मेरा नींद नहीं आ रही थी और मुझे माँ को बहुत याद आ रहा था, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, बुखार बहुत ज़्यादा है, बीपी भी लो है। और मैंने जब तक से वो कांड देखी हूँ ना, मोबाइल पे आया था, पब्लिक ऐप पर मैंने देखी, फिर फेसबुक पर मैंने देखी वो कांड जो बनारपुर वाला आपको बोल रहे हैं।
जब तक से वो कांड देखी हूँ तब तक से मेरा और ज़्यादा तबीयत खराब हो रहा है। पता ना मेरे पास ऐसे क्यों लगता है कि अपना दर्द हमको याद आ जा रहा है, क्योंकि अपने मम्मी को मैंने अंतिम समय जाते समय भी नहीं देखी उसको। लोग कहते हैं तुम देखी हो, तुम उनके पास बैठी थी, लेकिन हमको कुछ भी याद नहीं आता है। और हम सोचे थे कि मम्मी को एक बार भर नजर देख लेंगे, लेकिन नहीं देख, क्योंकि हमको होश नहीं था उस समय। उस समय हमको सोने के लिए लोग दवा दे रहे थे कि सो, किसी तरह सो जाए। हमारे साथ भगवान भी बहुत अन्याय किया है। ये नहीं हम कह रहे कि भगवान सबके लिए बुरे हैं, भगवान सबके लिए अच्छे होते हैं, चाहे कोई भी हो, सबके लिए भगवान अच्छे होते हैं। लेकिन सिर्फ मेरे लिए मैं भी ये नहीं करूँगी मेरे लिए भी भगवान खराब है, मेरे लिए भी अच्छे हैं। पता ना क्यों ऑटोमेटिक अपने आप मेरे देवता देवी से इतना विश्वास हट गया है, इतना हट गया है कि हम क्या बता सकते हैं। जैसे देख लीजिए, मेरे बच्चे, बड़े वाला बच्चा जो है वो सरस्वती पूजा ही के दिन जन्मा है, सिर्फ पंचमी के दिन ही जन्म लिया है वो। 2016 में उसका 13 फरवरी का सरस्वती पूजा था। उसी दिन मेरे बाबू ने जन्म लिया था। और मैंने हर एक साल चुनरी यानी साड़ी, किताब, कापी हो, जो कलम हो, कुछ भी हो, प्रसादी हो, लड्डू या कुछ भी, हमने चढ़ाती थी हर एक साल। कुछ भी न कुछ चढ़ाती थी हर एक साल सरस्वती पूजा के दिन। लेकिन इन साल नहीं चढ़ाई, क्योंकि मुझे पता नहीं चल रहा है क्यों, हमको लग ही नहीं रहा है कि नहीं सरस्वती पूजा है, चाहे दशहरा है, चाहे छठ है, ये हमको एकदम एकदम जैसे लगता है ना कि हम काट जैसा चुभता है। ये नहीं कह रहे हैं कि हमको देवता देवी से बुरा नजर है, चाहे कुछ भी बुरा लग रहा है, हम ये नहीं कर रहे हैं। लेकिन क्यों क्यों नहीं हमको ऐसे हमको फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने देखिए हर एक साल ऐसे हमने, और नए साल के दिन हमने अपने माँ को, फिर ससुराल को, माँ को, दोनों माँ को कहीं घूमने के लिए ज़रूर ले जाती थी, कहीं ना कहीं ज़रूर ले जाती थी। ये नहीं था कि नहीं, हम नहीं, हर एक साल ले जाती थी। और इन साल हम लोग कहीं नहीं गए। हमको नया साल के दिन भी बहुत बुझाया, रो रही थी मम्मी के लिए। और बात करते हैं उस कांड पर, तो हम बहुत सारे देख रहे हैं इस समय पब्लिक ऐप पर, चाहे न्यूज पर देख रहे हैं, चाहे फेसबुक पर देख रहे हैं। कोई पत्नी ही अपने पति को फ्रिज में जमा दे रही है, तो कोई पत्नी अपने पति को काट दे रही है, तो कोई पति अपने पत्नी को गाला घोट दे रहा है। ये सब करने से क्या मिलता है? कुछ मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। अरे यार, जितने दिन के लिए जिंदगी मिला है खुद को तो जी लेने दो। भगवान तो मौत दे ही रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद अपने हाथे से क्यों मौत कर रहे हैं? भगवान सबके जिंदगी में मौत लिखे हैं। ये नहीं है कि किसी यहाँ मर के घड़ा पी कर आया है, लेकिन ऐसा भी मत कीजिए। आज के डेट में लड़की भी, हम औरतों को देख रहे हैं, बहुत सारी चितबाजी करती हैं, दूसरे के चक्कर में अपने पति को जान दे देती हैं, ले लेती हैं। और पति लोग भी देखते हैं दूसरे के चक्कर में अपने पत्नी को भी जान ले लेते हैं, फांसी डलाते हैं, या तो मुआ देते हैं, ढठिया देते हैं। पत्नी भी देख रहे हैं दोस्ती यारी के चक्कर में अपने पति को गाला घोट दे रही है, मार दे रही है, काट दे रही है, कहीं ट्रॉली बैग में बंद करके फेंक दे रही है। ये सब करने से क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। ठीक है। और जिसके लिए आप लोग करती हैं ना, ये गला घोट देती हैं, चाहे पति को मारवा देती हैं, हम उन लोग से यही कहेंगे, इंसान हो तो इंसान जैसी रहो, हैवान मत बनो। ठीक है। अभी देखिए, पासी में लगले में भी पत्नी को पति ने दहेज के लिए मारा था।
पता ना क्यों मारा था, ये नहीं समझ, लेकिन लोग पेपर में छपाया था कि दहेज के लिए ही मारा था। ठीक है, अभी साल भर हुआ था शादी किया हुआ। और एक बार सुने थे कि पत्नी ने फ्रिज में अपने पति को जमा दी। एक तो ड्राम वाला तो सुन चल ही था कि ड्राम में अपने पति को सीमेंट में जमा देता, फ्रिज में जमा दी थी। सोच लीजिए, बूटी बूटी काट कर उसको रखी थी फ्रिज में। कैसी वो औरत है। अरे खुशियां ही जिसके लिए जब तुम्हारा मन पसंद जो नहीं था तो उसी समय बोलना चाहिए कि हम नहीं शादी करेंगे। शादी के बाद आने के बेचारा को उसका भी माँ बाप से उसके बच्चा छीन ले रही है। ये बहुत गलत बात है, बहुत। अब हम कहेंगे वैसा सब औरतों को ये अथू नहीं है, नहीं ऐसे करना चाहिए, लेकिन कर रही हैं। तो हम उन्हीं लोग के लिए वीडियो बना रहे हैं। जिसका जा रहा है ना वो ही समझेगा दर्द, दूसरा नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा। अभी देखिए बनारपुर में इतना बड़ा कांड हुआ है कि हम लोग क्या बता। हमारा जिस दिन से हुआ है वो कांड ना, जिस दिन से मैं अपने मोबाइल में देखी हूँ उसी दिन से मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, क्योंकि हमारा अपना दुख याद आ जाता है। और हमने इतना करीब से किसी की मौत नहीं देखी थी, जो देखी अपनी माँ को ही देखी थी। और वो नहीं है दुनिया में ना। मुझे पता ना क्यों ऐसा लगता है ना कि मेरी भी जिंदगी कोई कीमत नहीं है, कब मेरे साथ क्या हो जाएगा समझ नहीं आता है। और यही मेरा बात को टेंशन होता है। अभी मैं अकेली हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे बस सोए हैं। सुबह के 5 बज रहा है, दोनों बच्चे सोए हैं। और पति बता दे रहे क्यों कहाँ गए, अपने गांव गए हैं, अपने मम्मी पापा के पास गए हैं, क्योंकि घर में कुछ काम लगा था। तो काम करवाने के लिए भैया जी बुलाए थे तो गए हैं। तो अच्छी बात है, हम उम्मीद करते हैं अपने पति से, और मतलब अपने घर वाले से भी उम्मीद करते हैं। हमको बहुत मानते हैं, बहुत। लेकिन पता ना क्यों मेरी माँ को जरूरी ज़्यादा याद आ जाता है। और कब याद आता है, मैं ज़्यादा तबीयत जब खराब रहता है, चाहे दुख रहता है सुख रहता है, मम्मी मेरे साथ देती थी। और मेरा दुख आता है ना, मुझे बहुत ज़्यादा मम्मी की याद आता है। सबसे पहले मेरा वही खड़ा हो जाती थी मेरे सामने कि मैं हूँ, कोई नहीं करेगा तो मैं हूँ। उसी का देन है कि मेरा 2 पैसा कमाती हूँ, खाती हूँ, और उसी में अपने परिवार को चलाती हूँ। और उसके घर में क्या बीतता होगा, ये जो इधर से एक लड़का था जो एक बैग पे था, वो ये मेरे यहाँ एक लड़की सिलाई सीखती है, उसी के मतलब रिलेशन का लड़का था। उस ये कहीं था, और सोच लीजिए एक बच्चा था। बहुत सारा कांड हो रहा है, सब इतना ज्यादा कांड हो रहा है, इतना ज्यादा कांड हो रहा है कि हम क्या बताएं। हमको वही सब देख देख कर सुन सुन को मेरा बहुत ज्यादा टेंशन हो जा रहा है। अब मेरे जानते हैं सबसे बड़ा कमजोरी क्या है, मैं कोई भी कांड देखती हूँ ना मेरा धड़कन चालू हो जाता है, धड़धड़ाने लगता है, और धड़धड़ाने के कारण हो जाता है मेरा चक्कर वक्कर आने लगता है, बेहोश हो जाती हूँ मैं। मुझे ज़्यादा टेंशन हो जाता है तो मैं बेहोश हो जाती हूँ, पता नहीं क्यों ये सब। आज ज़्यादा दिन से नहीं हो रहा है, पहले ऐसे नहीं हो रहा था, 5-6 महीने से हो रहा है। मेरा बीपी भी पूरा लो हो जाता है 5-6 महीने से। हो जाए देखिए उन्हें मैं वहाँ पर देखिए, वहाँ पर रखी हूँ चाय बनाकर थर्मस में, और रात भर मैंने चाय पी हूँ, क्योंकि मेरा गला इतना ज़्यादा दर्द कर रहा था, इतना दर्द कर रहा है, इतना दर्द कर रहा है कि हम क्या बताएं, कांटा जैसा एकदम चुभ रहा है, छाती भी दर्द कर रहा है। और मैंने जब दवा लाने गई शाम को तो डॉक्टर ने बोले कि इंजेक्शन आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कमजोरी ज़्यादा है और बीपी भी लो है। तो एक काम कीजिए कि एक खुराक दवा ले लीजिए, जब तक से आराम हो जाएगा सुबह आप ये काम करवा लीजिएगा, सुई देखवा लीजिएगा अच्छे से। हम बोले ठीक है। दवा से मुझे कुछ असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ज़्यादा बुखार है और मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द है। आज यही बात आप लोग से करी थी कि देखिए बहुत ज़िंदगी अनमोल है, आप लोग अपने हाथ से अपनी ज़िंदगी मत खोइए, हम यही कहेंगे। क्यों ऐसे करते हैं आप लोग, क्यों करती हैं आप लोग। कोई अपने बच्चे की छोड़कर भाग जाती हैं, तो कोई कुछ करती है, कुछ करती है। ये सब करने से कुछ मिलेगा नहीं, जिंदगी में तबाही मिलेगा। अरे अनमोल रतन है जिंदगी ये इंसान का,
इंसान की बार बार जन्म नहीं होता है, ठीक है। तो जो जिंदगी मिला है उसके लिए जी लो, अच्छे से ऐश कर लो। फिर इसके बाद तो क्या होगा, कोई देखेगा नहीं देखेगा। ये हमारा जो जिन शरीर है ना, ये माटी के है। जब तक से बोली है ना, सब लोग अपने पास रखेंगे। आवाज़ जब तक से निकलेगा तब तक से, और जब आवाज़ खत्म तो आपको ले जाकर आदमी कहीं फेंक देंगे, फूक देंगे। और माटी के साथ हमारे साथ कैसा कैसा होता है हम लोग तो देखते नहीं हैं। फील वही लोग करते हैं जिसके साथ घर में होता है। और हमारे साथ सबसे बड़ा दुख, पहला मेरा सबसे बड़ा दुख 2024 से मैंने दुख झेली हूँ। 2024 में मेरा टोटल गहना चोरी चल गया। मेरे पास कुछ नहीं था, कान में बस इतना छोटा सा एक टॉप था। इस समय तो बड़ा पहनी हूँ मैंने। एक छोटा सा झाला था और नाक में ये था, ठीक है। गला में एक छोटा सा मंगलसूत्र था। ये मेरे सासू माँ मुझे गिफ्ट दी है, मेरे एनिवर्सरी पर मुझे गिफ्ट दी है। इन साल मैंने 10 बरिस पर अपना एनिवर्सरी मनाई, वो भी अपने भाई के चलते में मनाई। मेरे भाई का एनिवर्सरी और मेरा एनिवर्सरी एक ही दिन है, और मेरे पापा का एनिवर्सरी और मेरे बड़े वाला भाई का एनिवर्सरी एक दिन है, 1 मई का। और हम दोनों छोटे भाई का, हमारा 19 मई का एनिवर्सरी है। तो एक ही साथ दोनों आदमी के एनिवर्सरी मना था, एक ही ठहर मना था। बहुत सारा गिफ्ट मिला था, गहना भी मिला था। मेरी छोटी वाली भाभी मुझे पायल दी थी, और बड़ी वाली भाभी भी दी थी, चांदी का वो भी दी थी। और मेरी मेरी मम्मी भी दी थी, ठीक है। तो यही बात कहना चाहती हूँ कि बहुत ज़िंदगी अनमोल है, और मेरे लिए आज के डेट में मेरे पापा बहुत कीमती हैं। उनको अब हम दुख में नहीं देख सकते हैं। देखते हैं ना तो जो हमको बहुत दुख लगता है, रोते हैं हम। कहते हैं मम्मी थी तो बहुत हमको कुछ भी की टेंशन नहीं था कि पापा के साथ, पापा कैसे रहेंगे कैसे नहीं रहेंगे। अब लेकिन टेंशन हो जाता है, अब हमको बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है। पापा हमारे कैसे रहेंगे, क्योंकि पहले से मेरे पापा बहुत पतले हो गए हैं, बहुत दुबले। और हम ही एक ऐसी लड़की हूँ कि मुझसे दिल के बात खोल के कहते हैं। पापा मेरे किसी से खोल के बात नहीं करते, हमसे ही कहते हैं। जब काम लगता है तो हमको बुला लेते हैं अपने पास। जब उनको देखने का मन करता है हमको बुला लेते हैं। हमारे चेहरे में मम्मी को देखते हैं, क्योंकि मेरे चेहरा मम्मी से ज़्यादा मिलता जुलता है। कभी कभी आप लोग, कभी आपको फ़ोटो दिखाएंगे, अभी मम्मी के फ़ोटो बनवाए नहीं है, लेकिन बहुत जल्द बनवाएंगे। क्योंकि जब तक से मम्मी की एक्सपायर हुई ना, तब तक से मेरे पास ज़िंदगी के बहुत उथल पुथल हो गया, इधर से उधर हो गया है। पैसा कौड़ी के भी मामला में बहुत इधर उधर हो गया था। लेकिन जितने हम कमाते हैं उतने बहुत खुश हैं। और एक और हमने सोचा है, वीडियो बनाती हूँ, जो भैया बहनी है मेरे को हेल्प करे, उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। आप लोग हमारा हेल्प कीजिए, हमको भी सहायता कीजिए। और वही मेरी बात समझ पाएंगी जिसकी माँ नहीं होंगी, जिसके, और दुनिया में हाँ ये भी है, किसी की माँ है तो किसी की पिता नहीं, पिता है तो माँ नहीं। ये बहुत जिंदगी उथल पुथल हो जाती है, हमको समझ नहीं आता। लोग देखिए, मैं बैठी हूँ ना, मेरे पैर में इतना ज़्यादा झिनझिनी बढ़ा है, दोनों पैर में। लग रहा है कितना ऊंचा पर बैठी हूँ, ऐसे लग रहा है। गोड़ पूरा झंझना रहा है, अपने झिनझिनी बढ़ रहा है। अब कैसे बोलती हूँ तो जाकर ठीक होता है कुछ देर में। यही बात कहनी थी आप लोग से। और मेरा फुल वीडियो देखिएगा तभी समझ में आएगा, और समझिएगा, और वीडियो के लाइक सब्सक्राइब करिएगा। मेरा अच्छा वीडियो लगेगा तो मेरा ज़रूर मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आपका सपोर्ट का बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, ठीक है। तो सुबह हो गई है, 6 बजने वाला है। अब हम जा रहे हैं, झाड़ू पोछा लगाना है,
क्योंकि कोई है, मेरे पति है नहीं, तो पति रहते हैं तो मेरा पूरा टोटल काम कर देते जब तबीयत खराब होता है। तो आज तो है नहीं, तो आज हम ही को करना पड़ेगा। तो हम जा रहे हैं अब करने। और आप लोग भी अच्छे से, आप लोग का गुड मॉर्निंग, मेरा भी गुड मॉर्निंग अच्छा हो हर दिन। और देखिए इतना ज़्यादा झिनझिनी भरा है कि हम क्या बताएं। बहुत सारा मेरे पैर में झिनझिनी भर गया था, तो मैंने अपने थोड़ा मोली, तब जाके थोड़ा आराम हुआ है। यही सब बात करनी थी आप लोग से। और मेरे जिसको जिसको वीडियो अच्छा लगेगा मेरे ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि क्या गलत कर रही थी कि मैंने सही कर रही थी। ठीक है, तो सबसे बहन से भाई से यही हाथ जोड़ी है कि ज़िंदगी बहुत अनमोल है, अपने से मत खोइए। ठीक है, भगवान तो मौत बनाए किए हैं, देख रहे हैं लोग कैसे कैसे एक्सपायर हो रहे हैं। कहीं गाड़ी से गाड़ी लड़ जा रहा है, तो कहीं डूब जा रहे हैं, तो कहीं जर जा रहे हैं, तो कहीं कुछ हो रहा है। तो ऐसे मत कीजिए, भगवान आप भी कहे इतना निर्दयी मत बनिए किसी के साथ। ठीक है, तो चलिए आप लोग सुबह सुबह का गुड मॉर्निंग सबको। हमारा भी गुड मॉर्निंग। अब हमको काम करना है, क्योंकि मेरे पति, देखिए मेरे बच्चे लग रहा है कि जगेगा, ये सोया है, देखिए कैसे सोया है। ठीक है, चलिए तो सब अच्छे रहे, सबकी सुबह की गुड मॉर्निंग सबको अच्छी। अब मैंने जा रही हूँ, चाय पियेंगे। चाय तो बना ही दी हूँ मैंने, वह देखिए रखे हैं थर्मस में, और रात भर पी हूँ, फिर भी आराम नहीं बुझा रहा है। अब लग रहा है कि फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर पास। सुबह हो जाएगा 7 बजे मेडिकल खुल जाता है, तो जाएंगे, दवा लाएंगे और दिखाएंगे कितना बुखार है, उसके बाद इंजेक्शन लेंगे। क्योंकि मुझे बहुत सारा काम करना है, सिलाई भी करना है। सिलाई में मेरा समझिए इस समय बहुत डिस्टर्ब दिमाग चल रहा है। सिलाई करने के लिए अब मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, वीडियो तो भी न चैनल पर नहीं मिल चलता है, ज़्यादा चलता तो हम छोड़ देते सिलाई। मेरे मन नहीं अब करता है, मन नहीं लगता है सिलाई करने में अब, क्योंकि पता नहीं हिम्मत क्यों हार गया है मेरा। चलिए सबको बाय बाय, सुबह की गुड मॉर्निंग सभी को।